Good morning, students. So yesterday we discussed some part of this chapter number 6, geomorphic process. इसका हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है और उसके जियोमॉर्फिक प्रोसेस के कारण क्या है अर्थ के अंदर, दैट वी हैव डिस्कस. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है. चैप्टर नंबर 6 है आपका, ये ज्योग्राफी का फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बुक है, उसका चैप्टर नंबर 6 है. तो पहले हमें डिस्कस करना है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है. जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब क्या कहा गया है कि जो अर्थ है उसके ऊपर क्या है कि फोर्स क्रिएट करते हैं, एक इनसाइड है एक आउटसाइड है. उन फोर्स के कारण क्या होता है, अर्थ के ऊपर जो सरफेस है, जो रिलीफ फीचर्स हैं उनके अंदर बदलाव होता रहता है. उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या बताएगी जियोमॉर्फिक प्रोसेस की, कि चेंज इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जो अर्थ का सरफेस है उसके अंदर चेंज आना, बदलाव आना, ड्यू टू इंटरनल को हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सटर्नल फोर्सेस. जो अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर जो दो फोर्स क्रिएट हो रही हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, उसके कारण जो अर्थ के सरफेस में बदलाव आता है उसको हम क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं. इट मीन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस. चेंज इन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस is called geomorphic process. So in this complete chapter we will discuss about these things. We will discuss about endogenic force and exogenic force. तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एंडोजेनिक फोर्स कौन से होते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कौन से होते हैं, इनके कारण अर्थ के ऊपर क्या चेंजेस आते हैं, क्या बदलाव आते हैं. दैट थिंग वी विल डिस्कस इन दिस कंप्लीट चैप्टर. तो इसके अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है. नाउ द टू थिंग्स विच कम टू अस, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ये दो चीजें हमारे पास नहीं आ गई, एंडोजेनिक फोर्स नया आ गया और एक एक्सोजेनिक फोर्स नया आ गया. अब हमें ये डिस्कस करना है कि एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है और एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है, इनका क्या रोल है, ये क्या चीज होती है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो दो टाइप्स के फोर्स हैं जो अर्थ के ऊपर हैं, इन और ऑन, यानी अर्थ के ऊपर और अर्थ के इनसाइड दो फोर्स क्रिएट होते हैं, दो फोर्स काम कर रहे हैं और उनके नाम क्या है, नाम है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक. जो एंडोजेनिक फोर्स है वो इनसाइड अर्थ की है, वो क्या है आपका, इनसाइड द अर्थ है. और एक्सोजेनिक है वो क्या है, आउटसाइड द अर्थ है. वो क्या काम करता है, वो आउटसाइड द अर्थ काम करता है. तो ये दो फोर्स हैं जिनको हम क्या मिलाकर क्या कहते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है जो. अब इन फोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये फोर्स जो है ये कैसे होते हैं. तो ये दो फोर्स हमने डिस्कस किए, एक एंडोजेनिक एक एक्सोजेनिक. अब एंडोजेनिक फोर्स जो है, अब आप ये पूछोगे कि फोर्स है, फोर्स ये क्रिएट कैसे होता है, इसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है, हाउ द एनर्जी इज रिलीज्ड फॉर दिस टू फोर्सेस. इन दोनों फोर्स के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है. जो एंडोजेनिक फोर्स है इसके लिए एनर्जी क्या है, इसके लिए एनर्जी जो है वो प्रीमोडियल फोर्स ऑफ द अर्थ. प्रीमोडियल क्या होता है कि जो अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी उस समय जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो एक फोर्स एनर्जी देता है इसको, एंडोजेनिक फोर्स को. दूसरा टाइडल फोर्स, जो टाइड्स आती है अर्थ के ऊपर, ग्रेविटेशन जो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण क्या है, एंडोजेनिक फोर्स को एनर्जी मिलती है और वो फोर्स क्रिएट होता है. तीसरा बताएगा रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का रोटेशन होता है उसके कारण क्या होता है, आपका एंडोजेनिक फोर्स है वो क्रिएट होता है. तो एंडोजेनिक फोर्स क्रिएट होने के पीछे जो एनर्जी है जो इसको क्रिएट करती है वो कौन सी, आपकी प्रीमोडियल फोर्स. जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी उस समय जो एनर्जी रिलीज हुई, उसके जो एनर्जी अभी भी अर्थ के अंदर बची हुई है वो हो गया, उसके कारण एंडोजेनिक फोर्स क्रिएट होता है. टाइडल फोर्स, जो टाइड्स हो रही है, रोटेशन इसके ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, उसके कारण जो होती है फोर्स क्रिएट होता है. और तीसरा बताया गया रोटेशन ऑफ द अर्थ. इनके कारण क्या होता है, जो आपका फोर्स क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं. तो सम टाइम इन एग्जाम दिस क्वेश्चन में भी आस्क्ड कि जो एंडोजेनिक फोर्सेज है उसके लिए एनर्जी कहाँ से क्रिएट होती है, कहाँ से उसको एनर्जी मिलती है. तो आपको बताना है प्रीमोडियल फोर्स, टाइडल फोर्स और रोटेशन ऑफ द अर्थ. ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है. आप लिख सकते हो कि एंडोजेनिक फोर्स के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, इन तीनों चीजों से मिलती है. ये तो हो गया इनसाइड द अर्थ के लिए. अब हम डिस्कस करेंगे एक्सोजेनिक, जो आउटसाइड द अर्थ है, उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है. उसको एनर्जी आपको बताया मेन सोर्स क्या है आपका, सन एनर्जी जो है, सन से जो आपकी रेडिएशंस आती है, सन रेडिएशंस आती है, वो क्या है इसके लिए आपका एक्सोजेनिक फोर्स क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल है. या एक्सोजेनिक फोर्स के लिए जो एनर्जी मिलेगी वो आपको सन से मिलेगी, क्योंकि जो एक्सोजेनिक फोर्स है वो आउटसाइड द अर्थ होते हैं. तो आउटसाइड द अर्थ के जो है या सरफेस ऑफ द अर्थ जो है उसके ऊपर क्या होगा, आपका सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर क्या होगा, आपका सन है, उसकी रेज आती है और उसी के कारण क्या होता है, ये सारे प्रोसेस आपके उसके अंदर होते हैं. वेदरिंग मैंने आपको बताया, इसके अंदर वेदरिंग प्रोसेस आपको पता है, वेदर से बना हुआ वर्ड है ये वेदरिंग. तो वेदर क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, उसके कारण क्या होता है कि जो हमारी रॉक्स होती है उनके ऊपर
उनका टूटना, उनका टूट कर बिखरना, उनका स्मॉल पार्टिकल्स में होना, तो वो प्रोसीजर किसके कारण होता है? वो वेदरिंग के कारण होता है, क्योंकि प्रेशर, टेम्परेचर और रेनफॉल के कारण क्या होती है, जो रॉक्स होती है वो टूट जाती है, और उस प्रोसेस को क्या बोला गया? वेदरिंग। हिंदी में बोलते हैं अपक्षय। अब इसके बाद में ऐसे मास वेस्टिंग होता है, यानी लार्ज अमाउंट में मास वेस्टिंग, जैसे लैंडस्लाइड होती है आपकी, काफ़ी मटेरियल एकदम पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, तो मास वेस्टिंग होता है। इसी तरीके से इरोजन होता है। इरोजन क्या होता है कि जब आपका क्या है कि विंड और वाटर क्या है, जो लूज सोइल पार्टिकल्स है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है, यानी जहाँ पे लूज सोइल होगी, यानी बिखरी हुई सोइल होगी, उसको इरोजन करना आसान हो जाता है वाटर और विंड के लिए। तो वो क्या करेगी, वहां से मिट्टी को उड़ाकर वहां से, या वाटर अपने साथ में क्या कर लेगा, मिट्टी को वहां से दूसरे एरिया में ले जाएगा, और वहां पे क्या कर देगा, वो डिपॉजिट कर देगा, उसको डिपोजिशन हो जाएगा। यानी दोनों काम इसमें एक्सोजेनिक फोर्स में होते हैं। इरोजन भी होगा, इरोजन होने के बाद में जो मिट्टी या जो सॉइल वहां से गई है वो कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाएगी, डिपोजिट हो जाएगी। तो ये दोनों प्रोसीजर इसके अंदर आती हैं आपके एक्सोजेनिक फोर्स के अंदर, डिपोजिशन। ठीक है। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि जो एंडोजेनिक फोर्स है, उस वो जो दो फोर्स एंडोजेनिक फोर्स में आते हैं वो कौन कौन से हैं, वो एग्जांपल में आपको बताएगा वोल्केनिज्म और डायस्ट्रोफिज्म। वोल्केनिज्म क्या होता है? वोल्केनोज जो हमारे अर्थ के साइड से जो मैग्मा बाहर लावा के तौर पे आता है, और वो जो कूल डाउन होता है, वो वोल्केनिज्म है, वो एंडोजेनिक फोर्स के लिए। ठीक है। दूसरा डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है कि ऑल प्रोसेस थ्रू मूव, एलिवेट एंड बिल्ड द पोर्शन ऑफ द अर्थ। वो सारा प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, अर्थ की क्या है, एलिवेशन बढ़ती है, या उसके अंदर कोई चीज का बिल्डिंग निर्माण होता है, या कोई चीज मूव करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोफिज्म। तो डायस्ट्रोफिज्म क्या हो गया कि वो सारे प्रोसेस जिसके अंदर अर्थ के अंदर मूव होता है, यानी अर्थ के अंदर जो मटेरियल है उसके अंदर मूव होता है, एलिवेशन होती है, उसकी हाइट बढ़ती है, या उसके अंदर कोई चीज का बिल्डिंग फॉर्मेशन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं। तो ये दोनों इनसाइड अर्थ के होते हैं, ये आउटसाइड नहीं। डायस्ट्रोफिज्म क्या होगा, ये इनसाइड होगा। दूसरा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एंडोजेनिक के लिए कंस्ट्रक्शन होता है और एक्सोजेनिक का डिस्ट्रक्शन होता है। एंडोजेनिक फोर्स जब भी क्रिएट होगा अर्थ के अंदर, या जब होता है, तो उसके कारण क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे आपका वोल्केनो है, वोल्केनो से जो लावा बाहर निकलेगा वो कूल डाउन होकर क्या बना देगा, रॉक्स बना देगा, तो उसमें क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है। ऐसे डायस्ट्रोफिज्म का क्या बताया गया, अर्थ के अंदर से जो फोर्स क्रिएट हो रहे हैं उसके कारण, जैसे आपका अर्थ के अंदर माउंटेन फोल्ड होकर माउंटेन बन गया, या उसके अंदर क्या हुआ, आपका कोई जो क्रैक्स था उसमें से लावा बाहर निकल कर वो बिल्ड कर दिया, किसी चीज को उन्होंने बिल्डिंग कर दी। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इसके अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन होता है, इसके अंदर डिस्ट्रक्शन नहीं होता। और एक्सोजेनिक फोर्स क्या करता है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा करता है। डिस्ट्रक्शन कैसे करता है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे रॉक्स हैं, माउंटेन एरिया के अंदर रॉक्स है, उसका वेदरिंग प्रोसेस के कारण क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, वहां से वो नीचे की तरफ जो लो एरिया उसमें चली जाएगी, तो ऊपर का एरिया क्या था, वो डिस्ट्रक्ट हो गया, वो टूट गया। ऐसे ही मास वेस्टिंग है, जो लैंडस्लाइड होती है तो ऊपर का माउंटेन एरिया को तोड़ देती है, तो वो भी क्या हुआ, आपका डिस्ट्रक्शन हुआ। इरोजन हुआ, उसके अंदर भी क्या हुआ कि वहां से उस एरिया के अंदर से जो मिट्टी थी उसको वहां से उठा दी। एक सिर्फ डिपोजिशन में क्या होता है कि जो चीज पहले खाली थी उस एरिया के अंदर वो जमा होगी, तो उसका थोड़ा सा क्या हुआ, आपका कंस्ट्रक्शन हुआ। अदरवाइज दिस इज ओनली फॉर द डिस्ट्रक्शन। ये हमने इसके अंदर पढ़ा है कि आपका एक्सोजेनिक फोर्स है और एंडोजेनिक फोर्स है, उनका क्या रोल है। अब ये आपकी बुक में दिया हुआ कि अर्थ इज इन ए डायनेमिक प्रोसेस, यानी अर्थ का एक जो सुटेबल स्टैटिक नहीं है अर्थ, उसके अंदर बदलाव होता रहता है। और बदलाव होने का कारण क्या है, ये दोनों चीजें उसके अंदर बदलाव का कारण है। कौन कौन सी आपकी, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक, यानी एक कंस्ट्रक्शन करेगी दूसरा डिस्ट्रक्शन करेगी, तो उसके कारण क्या होगा, उसके अंदर आपका चेंज आएगा, बदलाव आएगा। तो ये हमने इसके अंदर डिस्कस किया है कि आपका कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों क्या होते हैं इसके अंदर, आपके एंडोजेनिक में कंस्ट्रक्शन होता है और एक्सोजेनिक में आपका डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो एंडोजेनिक फोर्स है उसके अंदर वोल्केनो भी है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। वोल्केनो का तो पिछले चैप्टर में हमने कर लिया, वही वोल्केनो के बारे में है कि जो लावा कूल डाउन होकर आगे आपका रॉक्स वगैरह बनती है, वो हमें पता है। हम न्यू पढ़ेंगे डायस्ट्रोफिज्म के बारे में, ठीक है। और इसके अंदर हम एक्सोजेनिक में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। ये सारी चीजें इसके अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम एंडोजेनिक पढ़ेंगे, फिर हम एक्सोजेनिक पढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया। अगर किसी का कोई डाउट आपके मन में है या रह गया हो, तो कल जो हमारी ये वीडियो डालने के बाद में जो डाउट सेशन होगा 10 मिनट्स 20 मिनट्स का, उसमें आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इसमें मेरे को ये प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।